आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कानपुर होलिये थे, सोचा लखनऊ भी आ जाएं। और लखनऊ में अगर बात करें तो शर्मा जी की चाय की दुकान बड़ी फेमस है। तमाम चुनावी पोल आपको यहाँ होते दिखते हैं। पर दिक्कत क्या थी, एक चीज और भी बता दूं, लखनऊ आया तो 3 चीजों से मिला। एक तो बड़े बड़े नेताओं से, दूसरा आलमबाग के जाम से, और तीसरा बगैर मास्क के लोगों से। मैं देखता हूं वही कहता हूं, कैमरा पर्सन से कहूंगा वो दिखा दे। 500 केस हैं, लेकिन चाचा का बगैर मास्क के भोकाल टाइट है। अब जरा आगे भी हो लेते हैं। शर्मा चाय की दुकान की बात है, इधर भी लोग बैठे हैं। पहले इधर मिल लेंगे, जो नए नए लोग यहाँ पर हैं उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? नितिन। क्या लग रहा है यूपी चुनाव में अब की कौन किस पर भारी पड़ने वाला है? किसका भोकाल टाइट है? जो अच्छा काम करेगा वो जीतेगा। अच्छा काम कौन कर रहा है जनता के साथ? अभी की सरकार अच्छा काम कर रही है। क्या लग रहा है, अच्छा काम कौन कर रहा है? अभी तो योगी बाबा के ठीक काम कर रहे हैं। अखिलेश कह रहे हैं हम मेरे काम है तो वो मेरे ही काम को अपना नाम बता रहे हैं। ठीक है, जिसकी सरकार होती काम करता वही बोलता है। और चुनाव है, वैसे तो 2017 में भी समाजवादी की सरकार वापस आ रही थी, पर चुनाव से 10 दिन पहले चाचा भतीजे लड़ गए और पूरा का पूरा चुनाव खराब कर डाला। नहीं है, नहीं है, ये सच है, ये नहीं है। हम आप अपने चाचा से एक बार लड़ जाएं, क्या दोबारा बैठ के खाना खा पाते हैं? नहीं खा पाते, नहीं हो पाता। हाँ, ये जरूर है कि आप उत्तर प्रदेश के एक राजनीतिक परिवार से ताल्लुकात रखते हैं, तो जनता को बेवकूफ बनाने के लिए आप दिखा सकते हैं। बेवकूफ बना रहे हैं अखिलेश यादव को। ऐसे नहीं हो रहा। अभी भी वो देखो अकेले जाके प्रचार कर रहे हैं शिवपाल जी। मुझे तो लगता है कि उत्तर प्रदेश के जितने राजनीतिक हैं, जितने राजनीति करने वाले हैं, उनमें सबसे बुरी दशा अगर किसी की हुई है तो शिवपाल चाचा की है। क्या नाम भैया आपका? नवनीत निगम। निगम साहब, क्या लग रहा है, बड़े वोटर तो हैं, थोड़ा मैं सोच रहा हूँ कि इधर उधर कहीं आ जाऊँ, एडजस्ट हो जाऊँ। देखिए, बीजेपी की सरकार आ रही है। इतना खुश होकर बता रहे हो, मास्क लगा नहीं रहे हो लग रहा है। अभी तो चाय पी लो, चलो ठीक है, बाद में मास्क लगा रहे हो कि हाँ, नहीं? बिल्कुल लगा रहे हैं। अरे मास्क मेरा डिक्की में है, वो मेरी गाड़ी खड़ी है। क्या लग रहा है, क्यों? देखिए मैं बता रहा हूँ कि देखिए मैं जो है क्या कहते हैं तैयारी करता हूँ। किस चीज की तैयारी करते हो? बीजेपी तैयारी कर रहा हूँ। नहीं, पब्लिक सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ। तो जो तैयारी कर रहा है बच्चा, उससे आप पूछेंगे तो हर कोई ये कहेगा कि जो एग्जाम कराने का पैटर्न है, कंडक्ट कराने का जो पूरा एक शुरू स्कीम है, क्या कहते हैं, वो निकालने से लेकर के नोटिफिकेशन निकालने से लेकर के एग्जाम कराने, पेपर लीक कराने तक। अरे पेपर लीक तो खैर चलिए वो हुआ है, लेकिन यूपी पीसीएस का जो उन्होंने पैटर्न सही कर दिया, बहुत बढ़िया तरीके से किया है उन्होंने। तो वो क्या पैटर्न सही किया है? पैटर्न उन्होंने ये सही किया है, एक तो उन्होंने आईएएस का पैटर्न कर दिया है यूपी पीसीएस को भी। पहले जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होता था मेंस, अब जो है सब्जेक्टिव होता है आईएएस की तरह। और नोटिफिकेशन टाइम से आता है, पेपर टाइम से होता है, रिजल्ट भी टाइम से आता है और पोस्टिंग भी टाइम से मिलती है। यूपी पीसीएस का जो पैटर्न है ये है। तो आप पब्लिक सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि बीजेपी को आना चाहिए। बीजेपी ने शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन अभी 69,000 शिक्षक भर्ती थे। अभी 69,000 शिक्षक भर्ती थे, वो अखिलेश यादव से मिल रहे थे ना, अखिलेश यादव से मिल के आए, तो उनकी भी तो बात सुने भाई, वो भी तो किसी चीज की तैयारी कर रहे होंगे। अखिलेश यादव ने क्या कहा? अखिलेश तो चलिए ठीक है, जो कर रहे हो तो विपक्ष में है, सरकार क्या कर रही है? अरे सरकार यही तो कर रही है। अखिलेश क्या भेज रही है? अखिलेश कहाँ से आ गए? अरे मैं बता रहा हूँ कि पब्लिक सर्विस में जो उन्होंने अच्छा काम किया है, वो उसकी मैं वो गिना रहा हूँ आपको। कि आप बीजेपी को ही वोट दे। नहीं, सिर्फ मैं बीजेपी का कोई भक्त नहीं हूँ। मैं बता रहा हूँ कि जो है बीजेपी ने जो अच्छे काम किए हैं, उसके लिए उसको दोबारा सरकार में मौका देना चाहिए। उसने बहुत से कंस्ट्रक्टिव काम भी किए हैं। जो हाईवे, आपको पता है बीजेपी गवर्नमेंट सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन किए हैं, सबसे ज्यादा। अब ये चाहे वो नीट की बात रही हो, चाहे वो ये टीईटी की बात हुई हो। कहाँ से मिले आपको? हाँ, ये स्टैटिस्टिक्स तो हम लोग यही काम करते हैं ना, तो हम लोग को सब पता है। प्रदर्शन किए, मतलब ये किस तरह का पैमाना हो सकता है? स्टूडेंट्स की आप बात कर रहे थे ना, तो यही तो पैमाना है। अच्छा आप बता दो, सपा के राज में सबसे ज्यादा झगड़े हुए, चलो मैं मान रहा हूँ,
लेकिन इनके राज में क्या वो ये तो ज्यादा बताना पड़ेगा, ज्यादा फ्लाईओवर्स बनेंगे, मैं मान रहा हूँ। बिल्कुल तो मैं- आप मानोगे कि नहीं सबका इस तरह से प्रदर्शन? भाई ये मुझे नहीं मालूम कि ये प्रदर्शन हुए कि नहीं हुए। ये पता करना देखिए, पड़ेगा। कहने को तो हर एग्जाम के बाद कोई ना कोई पिटीशन फाइल कर ही देता है, हाईकोर्ट में वो चला ही जाता है। हर एग्जाम, कोई एग्जाम ऐसा नहीं छोड़ता है। तो भैया उसके लिए आदमी क्या कर सकता है? उसके लिए हम लोग को ना पढ़े लिखों को चुनना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। है ना, पढ़े लिखों को ही चुनना पड़ेगा। और पढ़े लिखों को कैसे चुनेंगे ये आप हम अच्छी तरीके से जानते हैं। और भी लोग हैं। मास्क कहाँ है दोस्त तुम्हारा? चलो ठीक है। अच्छा क्या नाम है? क्या नाम है? पूरा नाम? नागिन साहू। क्या लग रहा है कि वोट किसको देंगे, कहाँ दबा के आएंगे? भैया वोट इसी को देंगे जिसको लगेगा। आप डर क्यों रहे हैं? ऐसा थोड़ी कुछ हो रहा है। क्या बोले? किसको दे रहे हैं वोट भाई बीजेपी को देंगे। कोई जबरदस्ती? नहीं नहीं क्यों बीजेपी क्यों? भाई हम तो शुरू से उन्हें देते चले आए। तो बड़ा विरोध है आपकी बीजेपी में, लोग बता रहे हैं। जो भी हो। कोई एक चीज होगी ना, जो भी हो वाला मामला ही नहीं तो बहुत तगड़ा भक्ति वाला मामला आ गया। भक्ति वाला क्या है भाई, हम शुरू से हमारा जो है हम उन्हीं को देते हैं वोट। अच्छा, हाँ। कब से? जब से हमने वो संभाला है, हमारा वोटिंग जब से होने लगी हम उन्हीं को देते हैं। बीजेपी के अलावा कोई नहीं? नहीं नहीं तो बात ही नहीं करेगी और पार्टी क्या करेगी जब बीजेपी है सब मामला। क्या नाम है दोस्त तुम्हारा? सर नीरज। मास्क कहाँ है तुम्हारा? मास्क अब बस चाय पीने आए तो उतार दे। आए तो हम भी पीने आए, हम तो मास्क लगाए हैं। हाँ, तुम्हारा मास्क कहाँ है? मेरा मास्क अब छोड़ो, अभी कोरोना की बात आएगी, लॉकडाउन लगेगा तो कोसेगा कौन सरकार? हम ही लोग कोसेंगे। और मास्क कहाँ है तुम्हारा? मास्क मेरे पास है, बैग में रखा, निकालना पड़ेगा। बैग तुम्हारा ये? अरे यार धीरज, वोट डालते हो कि नहीं? डालता हूँ। किसको देते हो? अब अभी तो सोचा नहीं फिलहाल, लेकिन इस बार देखते हैं किसको देना पड़ता है। देना पड़ता क्या, तुम जिसको मन होगा उसको दो। नहीं, ऐसा कुछ थोड़ी नहीं, काम के हिसाब से देंगे। किसका अच्छा काम लग रहा है? इसका अभी तो फिलहाल मैं कह नहीं सकता, लेकिन हाँ एनालिसिस के हिसाब से मुझे अखिलेश इज द बेस्ट। हाँ शैलेंद्र। क्या लग रहा है कि इस बार यूपी 2022 चुनाव में किसको चुनेगी लखनऊ की जनता, या लखनऊ के पूरे प्रदेश में क्या लगता है, कोई एक माहौल तैयार होगा? भाजपा ही चुनेगी, भाजपा और दूसरा चुनेगी। बिल्कुल, और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो सोच में पड़ गए आप? नहीं सोच में नहीं सोच में नहीं गए। ये भाजपा के लिए भी सोच में है कि भाजपा आएगी या नहीं आएगी। ये बाहर की तरफ से भाजपा ही भी यही बोलेंगे, लेकिन अंदर से नहीं चाहते कि ये भाजपा है। भाजपा के कंडीशन इस समय यही है। क्या नाम है भैया? तौकीर खान। गुजर है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या लग रहा है कहाँ दबाव पड़? दबाव है इस समय। देख लीजिए, ये मोदी जी से किसान भी नाराज है, और मोदी जी का तो एक अलग ही है ऑरा उनका। लेकिन ये प्रदेश की अगर हम बातें करें तो प्रदेश में ये जनता इनसे नाराज है, और जहाँ तक ये मेरा मानना है कि ये सरकार ही नहीं बनेगी इनकी। ये लो भैया। नहीं ऐसा कुछ नहीं, सरकार योगी की बनेगी, मुख्यमंत्री भी वही बनेंगे जो है। मुख्यमंत्री की भी फाइट है भाई वहाँ पे तो। नहीं बिल्कुल कोई फाइट नहीं है भाई, एकदम साफ है मामला। क्या कह रहे हैं? अरे मुख्यमंत्री जी अपना स्टूल अब की बचा पाएंगे जो दूसरे वाले हैं? बड़ा आपसी में साथ आए हो, साथी में नहीं, एक आदमी को नहीं कन्विंस कर पाए कि बीजेपी को वोट देना है। भैया यही तो भारत का संविधान है। नहीं वही हम दो मित्र हैं, लेकिन कन्विंसिंग की बात नहीं, ये उसके लिए नहीं कह रहा, साथ में भाई साहब जब ये खुद नहीं कन्विंस है, जब ये खुद ये सीना ठोक के नहीं कह पा रहे कि ये भाजपा की सरकार आएगी, और ये बोलने में ये कह तो दिया नहीं, सीना कह तो दिया है यार। ये बोलने ये में तुमको जो है सोच रहे हैं, तो फिर ये क्या ही ये कहेंगे कि ये सरकार आएगी। लोगों में डर है। फिर किस चीज का? ये सरकार का डर है। अभी ये कहेंगे अभी वो पुलिस आएगी उनको उठा के अंदर बंद कर देगी। अगर ऐसा थोड़ी है, बीजेपी कहने वोट नहीं दोगे तो अंदर कर देगी बीजेपी। ये उनका विरोध करोगे तो अंदर कर देगी। वोट की बात तो अलग है। नहीं जवाब आप कुछ नहीं दे। उनका विरोध करेंगे तो ये तो अंदर कर देगी। अरे विरोध एक्चुअली में लोग खुद ही विरोध में है ना, इसलिए ऐसा कह रहे हैं जो है। नहीं हम लोग तो विरोध में ही, तो आप भी सीना बिल्कुल सीना ठोक के ना ये कह पा रहे हो ना, और भी लोग हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला।
जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया पर वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल 0512 23900031 और 0512 23900032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। विधायक जी के दावों की क्या है हकीकत? कितनी हकीकत, कितना फसाना? जनता की उम्मीदों पर कितना खरे उतरे विधायक जी? एक एक सीट का हिसाब के न्यूज पर रोजाना दोपहर 2:30 बजे। विधायक जी ने क्या किया? करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोई भी कुछ सजे धजे चाचा भी। चाचा क्या नाम हुआ? मेरा नाम कुंवर अजय सिंह है। कुंवर अजय सिंह, तो अगर हम आकलन करें थोड़ा रुझान बीजेपी की तरफ होगा आपका। क्यों? ऐसा लगा मुझे। कुंवर मतलब ये कुंवर हमको वहीं मिले। ये आप मीडिया वाले जानते हो जी, और आप लोग बीजेपी सपा और बसपा फैलाते हो जी। ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ यही इसकी अच्छाइयाँ हैं कि यहाँ सभी धर्मों के लोग मिलजुल करके रहते हैं। चाहे मैं कुंवर, प्राइवेट पार्टी है ना, बीजेपी प्राइवेट कंपनी। बीजेपी तो आप इसको बीजेपी को लीजिए या सपा को लीजिए, बसपा को लीजिए, किसी भी पार्टी को, हम तो इसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां मानते हैं। जैसे शर्मा चाय वाला है, वैसे ही साइकिल वाला अखिलेश है, वैसे ही हाथी वाली मायावती है। भाई जैसे शर्मा चाय वाला है वैसे हाथी वाली मायावती, साइकिल वाला अखिलेश। तो आरटीआई के दायरे में नहीं आते। तो ये लोग, ये तो जनता को डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट ऑफ फुलिस, और जहां की जनता मूर्ख है वहां प्रतिनिधि धूर्त ही मिलेंगे। तो इसमें कोई जाति और धर्म से मतलब नहीं है, न धर्मवाद न जातवाद, ओनली फॉर राष्ट्रवाद। क्योंकि चुनाव चिन्ह के आड़ में, चाहे वो बीजेपी हो, कागज का कमल 10 करोड़ की बेच रही है, कागज की साइकिल 5 करोड़ में बिक रहा है। हवा के हिसाब से पैसा है। जी जी। और ये क्या है? ये इनकी प्रॉपर्टी नहीं है। ये मुख्य चुनाव आयुक्त श्री सुशील चंद्रा जी से हमारी बात हुई थी, उन्होंने बताया था ये चुनाव आयोग की प्रॉपर्टी है। जो साइकिल है कागज का, ये चुनाव आयोग का है। कागज का हाथी चुनाव आयोग की है। कागज लीज पे लिए हैं? लीज पे भी नहीं लिए हैं। ये जैसे आपका मोफलर हम लेकर के हम बेचना शुरू कर दें, इन्होंने जबरदस्ती उसको नीलामी कर रखा है। इनको मिलेगा उस दिन जिस दिन कैंडिडेचर क्लियर होगा। जी, जिस दिन कैंडिडेचर क्लियर होगा उस दिन आपको एथोराइज किया जाएगा। जैसे अशोक की लाट राष्ट्रीय प्रतीक है, वैसे ही चुनाव राष्ट्रीय प्रतीक हमको मिल सकता है। हमारे लिए अभी एमपी का चुनाव लड़ने के लिए नॉमिनेशन करें तो वो मिल जाएगा, लेकिन हम उसको लगा नहीं सकते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद अशोक की लाट लगा सकते हैं, अलॉटमेंट हो गया। उसी तरीके से चुनाव चिन्ह है, जब चुनाव होगा तब चुनाव चिन्ह का प्रचार करेंगे। जब कैंडिडेट हो जाएगा और कैंडिडेट को कागज का सिंबल देते हैं, सिंबल जो ये आप देख रहे हैं ना कागज, ये चुनाव आयोग मुहर लगा करके कागज का देता है जिसको टिकट कहते हैं, और वहां से वो प्रचार करने की अनुमति देता है।
और इसीलिए प्रचार उसके बिना अनुमति के नहीं होगा आचार संहिता के बाद। और ये बंद हो जाएगा 48 घंटे पहले। जो आप सुनते होंगे प्रचार थम गया, उसके बाद कब शुरू हो गया, ये हड़प नीति है। आप अपने आप को रेस में आगे करने के लिए, हमको मान लीजिए डमरू मिलेगा, इनको सीटी मिलेगा, हम 14 दिन प्रचार करेंगे। आप 14 साल से प्रचार कर रहे हो, ये कौन सी प्रतियोगिता है भाई? राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी कहाँ है? तो क्या लग क्या रहा है, जो कौन सी, अगर आपकी भाषा में बात करें तो कौन सी मल्टीनेशनल कंपनी सरकार बना रही है? सरकार का चुनाव नहीं हो रहा है, सदन का चुनाव हो रहा है। पहले आप जानिए। चलिए, सदन कौन बना रहा है? सदन का चुनाव में प्रतिनिधि चुना जाता है, ये चुने जाएंगे, हम चुने जाएंगे, वो चुने जाएंगे। सरकार का चुनाव नहीं करा रही है चुनाव आयोग, सीटों का चुनाव कराती है। इसीलिए 172, 173 ये सारी सीटें हैं। विधानसभा कभी अंदर जाइए तो वहाँ सीटों पे नंबर लिखा हुआ है। तो भाई वो क्या है, सीटों का करने के लिए कौन, रामलाल, श्यामलाल जो भी जाएंगे। सरकार का चुनाव नहीं हो रहा है। बेहतर होता इस लोकतंत्र में कि सरकार का चुनाव होता तो मुख्यमंत्री 5 साल हेलीकॉप्टर लेकर के अपने पार्टी का प्रचार नहीं करते, पब्लिक का काम करते। अभी उनको डर है कि नहीं प्रचार करेंगे तो ये सब हटा देंगे हमको। ये सिक्का उछाल करके जो करते हैं ना, खरीद फरोख्त, 7 उधर से 8 उधर से, ये बंद हो जाता अगर डायरेक्ट चुनाव होता तो। मुख्यमंत्री डायरेक्ट हमारे चुने जाते, मोदी होते, योगी होते, जो भी होते, अखिलेश होते, 5 साल वो आराम से हमारे लिए काम करते और फिर अगली बार आना होता, इसलिए बेहतर काम करते। नहीं तो पब्लिक हरा देगी और किसी को शिकायत नहीं रहता बेईमानी हुई। भैया सब लोग लग लो अपने ईवीएम पे। मुख्यमंत्री का जैसे मेयर का होता है ना, पार्षद का एक, मेयर का एक, पहले ये भी अलग अलग होता था। सारे पार्षद मिलकर के मेयर एक एक बुलेरो देते थे, अखिलेश दास एक एक बुलेरो अखिलेश दास देते थे, कैलेंडर बांटते थे। तो वो बंद हो गया, अब मेयर का भी डायरेक्ट हो गया। अब भ्रष्टाचार खत्म हो गया। जैसे ग्राम प्रधान मिलकर के चुनते हैं, वो भी जिस दिन खत्म हो जाएगा पैसा मिलना बंद हो जाएगा। कैसे बदलेंगे इन सब चीजों को? यहाँ तो विधायक बनने के लिए कई लोग बता रहे हैं 1000 रुपए जो आए वो ही वोट खरीद रहे हैं, जो सरकार दे रही है। देखिए, प्रधानमंत्री दे रहे हैं, सरकार सबसे आपने सरकार को ऐसा डिफाइन कर दिया कि अब सरकार बोलने में हमें डर लग रहा है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, और आपके मार्फत हम प्रदेश की जनता को ये बताना, तो अपना आप करते क्या है, इतनी जानकारी? भाई हमें डेमोक्रेसी पे काम करते हैं, लोकतंत्र मुक्ति आंदोलन से है। और लोकतंत्र मुक्ति आंदोलन ये मानता है कि आंदोलन स्टार्ट कब? 10 साल हो गया। 47 में जो लोकतंत्र का प्लॉट मिला था उसको पार्टी ने नहीं, पार्टी तंत्र ने कब्जा कर लिया, अपनी अपनी भैंसें बांध ली। हम उसको धीरे धीरे छुड़ाएंगे। चाय वाला वो सारे को कवर कर लिया ना, कब्जा कर लिया। कब्जा कर लिया, इसका नहीं है। ये केवल लोगों को या छोटे छोटे अगल बगल के अधिकारियों को चाय पिलाता होगा फ्री में, और कुछ नहीं। और आप जैसे 2-4 पत्रकारों को भी ये चाय पिलाता होगा, वो भी फ्री में पिलाता होगा। और इसने कवर कर लिया है, जो कि ये रास्ता है, इस कॉम्प्लेक्स का रास्ता है। लोग जाएंगे कैसे? तो जाम तो लगेगी ही। ठीक उसी तरीके से लोकतंत्र को पार्टी तंत्र ने गुलाम कर रखा है। और भारत सरकार कभी नहीं चुनी गई, कांग्रेस सरकार चुनी गई, भाजपा गवर्नमेंट चुनी गई, संयुक्त मोर्चा की सरकार आई, कभी भारत सरकार नहीं आई। वहीं अभी आपने सुना था पंजाब में कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री के काफिला को रोका। तो प्रधानमंत्री के काफिला को क्यों रोका? क्योंकि वो भारत के प्रधानमंत्री नहीं थे, वो भाजपा के प्रधानमंत्री थे। वो रैली करने जा रहे थे। जिस समय यही किसान दिल्ली जा रहे थे, उस समय तो ये सड़क खोदवा रहे थे, कील गड़वा रहे थे, लोगों को जाने से रोक रहे थे। तो जब आपके घर मैं आऊं, आप हमें आने से रोकोगे, क्या आपके घर आने के लिए हमें वीजा लेना होगा? नहीं। तो जब आपके घर आने के लिए हमें वीजा नहीं लेना है, वीजा लेने की जरूरत पड़ेगी, तो आप भी तो मेरे घर जब आओगे तो मैं कहूंगा वीजा लेके आओ। इसलिए पंजाब के किसानों ने, या कहिए भारत के नागरिकों ने, भाजपा के प्रधानमंत्री को वापस किया वहां से। ये बड़ी बात। और लोग इस पे बहस कर रहे हैं कि किसने रोका। बहस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो चुनाव चल रहा है। बहस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको खराब लग रहा है। सवाल ये है कि भारत का प्रधानमंत्री अपना काम काज छोड़ करके किसी प्राइवेट कंपनी, भाजपा, कांग्रेस, सारी पार्टियां, ये सब प्राइवेट कंपनी है। मैं क्यों बार बार प्राइवेट कंपनी कह रहा हूं, इसको मैं बता दूं। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भारत सरकार, मोदी सरकार ने दायर किया था कि आरटीआई के दायरे में पार्टियां इसलिए नहीं आएंगी क्योंकि ये प्राइवेट प्राधिकरण है। तो प्राइवेट कंपनी ये आरटीआई के दायरे में नहीं आती है। तो जब प्राइवेट कंपनी हो तो ईस्ट इंडिया कंपनी का बोर्ड उतरा, कांग्रेस कंपनी, भाजपा कंपनी, सपा कंपनी, बसपा कंपनी। अरे भैया, भारत सरकार कब बनेगी?
हमको 10 रुपए का टिकट कटाना पड़ता है, तब हमारी सरकार कह सकते हैं, वरना 18 साल का लड़का बुलेरो पे मुंडी निकाल करके मुझे गाली दे देता है और बताता है तेरी सरकार नहीं मेरी सरकार है। क्या अधिकार उसको मिल गया? मुझसे ज्यादा पढ़ा है। झंडा लगाए घूम रहा है। अगर बीजेपी का झंडा उसने एक रिक्शा पे लगाया है तो एक रिक्शा वाला शरीफ आदमी को गाली देगा, अरे मेरी सरकार है, वो भारत सरकार नहीं है। और देखिए गाजर मूली की तरह विधायक सांसद खड़े हैं बाजार में बिकने के लिए, जैसे समोसा बिक रहा है यहाँ दुकान पे, वैसे अन्य राज्यों में विधायक कांग्रेस भाजपा इस बार विधायकी नहीं लड़ रही है, मंत्रालय का चुनाव लड़ रही है, क्योंकि बहुमत आना नहीं है किसी को। आज न मानिएगा, रिजल्ट आएगा तो हमारी ये बाइट देख लीजिएगा। जिस दिन भारत सरकार का चुनाव होता तो अटल जी की सरकार एक वोट से नहीं गिर जाती। देखिए यहाँ थोड़ा सा सोचिए अपने दिन, 545 का सदन है, 545 सदस्यों का, और एक सदस्य चाहता है तो सरकार गिरा देता है। कैसे गिरा देता है? अरे तुम प्रधानमंत्री का चुनाव डायरेक्ट करो ना, कोई गिराना नहीं, डायरेक्ट कभी नहीं गिरा पाएंगे। लेकिन इन्हें तो गाजर मूली के तरीके से सांसद और विधायकों को बेचना है, लाइन में खड़ा करा करके, ताकि उसका पैसा वसूल सकें। तो जिस तरीके से टर्नओवर मेंटेन करते जी, मैं आपको बता दूं, इस बार बसपा और कांग्रेस या और जल ये चुनाव विधायकी का नहीं लड़ रहे हैं, ये मंत्री बनने का चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं बता दूं कि बहुमत होना नहीं है, और जो दोनों दो बायर हैं इनके, भाजपा और सपा, ये दोनों बायर में बिकी जाएंगे कहीं न कहीं। तो वो मंत्री का चुनाव लड़ रहे हैं, लगनी है, सेल लगी है, लगनी नहीं लग चुकी है, इनको बिकना ही बिकना। इसीलिए आप 15 करोड़ 10 करोड़ कागज का हाथी 4 करोड़ में खरीद रहे हैं, कागज का साइकिल 2 करोड़ का खरीद रहे हैं। मैं ये बताना चाहूंगा कि जो कागज का साइकिल 7 करोड़ में खरीदेगा, जो कागज का कमल 10 करोड़ में खरीदेगा, या हाथी 5 करोड़ में खरीदेगा, तो जो 10 करोड़ में खरीद के जो प्रतिनिधि चुनाव लड़ेगा, जब वो जीत कर आएगा तो आपको क्यों देखेगा? वो तो सपा की गुलामी करेगा, भाजपा की गुलामी करेगा, वहां वसूली करेगा, आप क्षेत्र में आपकी बात क्यों सुनेगा वो? और जनता को भी तो दारू मुर्गा दिया है उसने, 1000 रुपया। जनता भी है। मैम क्या नाम है आपका? मेरा मिली जैन। हमारी पसंद की पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है, और योगी जी। क्यों? इसलिए क्योंकि आजकल परिवेश को देखते हुए औरतों की सुरक्षा सबसे जरूरी है। औरतों की सुरक्षा, हम रात में कहीं भी जा सकते हैं, दिन में हम कहीं भी निकल जाते हैं, रात में 2 बजे भी लौटते हैं, अकेले भी चले जाते हैं, हमारे बच्चे भी हैं, बेटी भी है। दो बातें कहूंगा, हाथरस कांड और उन्नाव कांड। नहीं, पर हमने जो एक्सपीरियंस किया, पहले हम नहीं निकलते थे, हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। आस पास का हम पहले डरते थे, अब हम डरते नहीं है। और मेरी बेटी भी जाती है, 10 बजे रात में भी आती है, तो मुझे कोई डर नहीं है कि मैं कहीं भी निकल जाती। प्रियंका गांधी कह रही है लड़कियों लड़ सकती हूँ, इस नारे से कितना संतुष्ट है? प्रियंका गांधी की तो बात ही अलग है, उन्हें तो विदेश चले जाना चाहिए। यार है क्यों रही है वो? यहीं की नागरिक है, वो तो रह रही है। नहीं, उन्हें तो चले जाना चाहिए, उन्हें और राहुल गांधी को तो यहाँ से। क्यों इतना प्रियंका से क्या हो गया? नहीं, मेरे फादर भी कांग्रेसी थे, फिर उन्होंने बाद में बीजेपी ज्वाइन कर ली, इसीलिए। क्योंकि प्रियंका गांधी से क्या मतलब? नहीं, प्रियंका गांधी हो चाहे उन्हें कोई मतलब नहीं है देश से। जो हमारे योगी जी हैं, मतलब उन्हें है, या चाहे नरेंद्र मोदी जी हैं, वो देश के प्रति समर्पित है। प्रियंका और राहुल देश के लिए समर्पित नहीं है। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? अनंत जैन। कोई नेता देखते होगे ना टीवी पे, कौन सा बहुत पसंद है? मुझे योगी जी बहुत पसंद है। अखिलेश नहीं पसंद? प्रियंका नहीं, मायावती नहीं, सिर्फ योगी जी। मोदी जी भी नहीं? मोदी जी पसंद है। अमित शाह? अमित शाह क्यों पसंद है? ऐसे जबरदस्ती थोड़ी, नहीं पसंद है। एक भाई बहुत देर से परेशान थे कि पिछली कुछ गवर्नमेंट में वो यहाँ बैठ के समोसा नहीं खा पाए। खा लिए हो समोसा? बहुत धन्यवाद। क्या लग रहा है, समोसा खा रहे हो? तुम बता रहे हो पिछली गवर्नमेंट में खा नहीं पाए, भगा देते थे क्या शर्मा जी? नहीं, भगा नहीं देते थे। देते नहीं थे? अच्छा। लेकिन आज जो है हम सम्मान निधि का पैसा निकाल के लेके आए हैं, जो 2000 रुपए मिला है हमें किसान सम्मान निधि का, और चाय पीने आए हैं। खेती है तुम्हारी? हमारी सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ क्या करते हैं? यहाँ हमारा बिजनेस भी है, फ्लोर मिल का बिजनेस है। मेन काम क्या है जी? मूलतः काम क्या है? हमारा कृषि का है, कृषि का। जी, मेरा मेन काम कृषि का है, जो हमारा सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में है। शुगर केन का हमारा काम होता है टोटल। और अगर देखा जाए तो पहले की अपेक्षा इस समय सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत बेस्ट है, चल रहा है अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। किसानों को पर्चियां भी मिल जा रही हैं, तौल हो जा रही है, 8वें दिन पेमेंट हो जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है।
और बाकी भाई गन्ने पे भी प्राइस बढ़ गया है इस बार। ठीक है, तुम बहुत टेक्निकल बातें बता रहे हो, कृषि के आदमी हो तुम। हाँ, समोसा पिछली गवर्नमेंट में क्यों नहीं मिला ये बताओ। अरे समोसा क्या अब नहीं, हमको समोसे बताओ। तुमने कहा पिछली गवर्नमेंट यहाँ बैठ के समोसा नहीं खा सकते। जी जी जी, यहाँ क्या होता था? नहीं होता कुछ नहीं था। लेकिन बताइए मतलब गवर्नमेंट से पैसे आए और हम समोसा खाने चले आए, ठीक है। तो पैसे भी निकालना था और टेक्निकल ये है कि मेरा अकाउंट खुला था वहाँ सिधौली में, मैं आया, मैंने यहाँ पैसे निकाल लिए। उस समय मेरे पास ये टेक्निकल सुविधा नहीं थी। तुम बहुत साल पहले तो है नहीं तो मानस, कहीं पे भी एटीएम हो यार, पैसा निकलना तो किसी अकाउंट। नहीं इस नहीं हाँ, अगर बात करें पैसे निकालने की तो आज से 10 साल पहले भी एटीएम शुरुआत नहीं किसी बैंक से निकलते थे। मैं पर्ची लगा के। मैं इस अच्छा, एटीएम की बात कर रहा हूँ, पोस्ट ऑफिस वाला। तो पोस्ट ऑफिस भी हर जगह थे, कहीं से पैसा निकलता था? नहीं निकलता था क्या? नहीं पर्चा भरते थे ना? नहीं, एक जिसमें अकाउंट होता था वहीं पे निकलता था, दूसरे में नहीं निकलता था। मेरा अकाउंट सिधौली में है, मैं निकाल रहा हूँ जीपीओ में, तो ये भी एक सुविधा हुई ना। आप हैं यहाँ पर और आपको सुविधा मिले कहीं तो इतना मोदी जी को धन्यवाद सब लोग कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। इतना डिजिटल कर दिया है ना उन्होंने। हाँ, इतना डिजिटल पैसा आ रहा है और जा रहा है। कई बार तो अपने आप चला जाता, पता नहीं चलता। नहीं ऐसा नहीं है। कई बार नहीं मेरे नाम क्या है? सुधीर कुमार चतुर्वेदी नाम है। चतुर्वेदी जी, कई बार हुआ है, बता रहे तुम्हारे साथी। अब इनको शायद नहीं मेरे साथ नहीं हुआ है। कब लगा आपको? एक्चुअल में भक्त है, बहुत तगड़े वाले भक्त हैं। नहीं बात भक्त की नहीं है, बात है एक उस रियलिटी की जो रियलिटी है। अरे यार, ये जैकेट बताते हैं लोग कि कांग्रेस गवर्नमेंट बनना तय हुई थी तो मोदी जी के भक्त हो। नहीं तो बनना तय हुई थी तब ना, बनी तो अब है ना। अब जो डालीगंज का फ्लाईओवर है या जो मड़िया वाला मोदी जी बना रहे हैं। नहीं अब जैसे टेढ़ी पुलिया वाला फ्लाईओवर है, आज के 3-4 साल पहले जब हम जाते थे तो घंटों लाइन में लगे रहते थे, ठीक है। कब बनना शुरू हुआ, कब बन के कंप्लीट हो गया पता भी नहीं चला। लोगों को असुविधा में मतलब असुविधा भी नहीं हुई है इतना, मतलब थोड़ा सा। अब तुम समोसा आराम से खा लेते हो, सबसे अच्छी बात ये है। बेस्ट चीज ये है क्या तुम कहीं से भी पैसा निकाल रहे हो और कहीं भी समोसा खा रहे हो, तो ये और क्या, समोसा खाना चाहिए। तुम्हारा मसला तुम्हारा पूरा होना चाहिए कि समोसा खाओ। क्यों दोस्त, क्या नाम है तुम्हारा? वीडियो बना रहे हो, तुम्हारे पास भी आते हैं, क्या नाम है? हमसे ज्यादा बातचीत नहीं रहे। हमारा अक्षय मिश्रा। अक्षय मिश्रा, मिश्रा और चतुर्वेदी की क्या करने निकली है लखनऊ? बस चतुर्वेदी जी कहन चलिए समोसा खिला लेते हैं शर्मा जी। नहीं समोसा तुमको? हम पहले ही खत्म कर दिए। और मंगा देते, इतना पैसा आया। नहीं। क्या लग रहा, तुम किसके भक्त हो? भक्त क्या, किसके सपोर्टर हो? सपोर्टर योगी जी। योगी जी के क्यों? योगी जी हैं, चतुर्वेदी नाराज हो जाएंगे, उन्हीं के सपोर्टर इनकी वजह से हैं, बस इनकी वजह से। ऐसा कुछ नहीं है, जिसके सपोर्टर हो, जिसको वोट दोगे उसकी बात करोगे। समोसा खाना कहना पड़ेगा, बिकने वाला काम नहीं चलेगा। दिल से सपोर्ट करो, दिल से सपोर्ट करो। बता दो ना, कोई मतलब ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बताइए। नहीं योगी जी। अखिलेश जी नहीं। यार समोसे चाय में तुमने वोट तैयार कर इतनी रैलियां हो रही हैं, इतने होर्डिंग बैनर पोस्टर लग रहे हैं। कितने रुपए आए थे अकाउंट में? हमारे तो 6,000 आए। 6,000 रुपए में 10 का समोसा, 10 का ही है ना? 20 का समोसा और 20 की चाय, 1 वोटर तैयार। तो पार्टियों को इस पे आना चाहिए।